Hello students, today we will start another new topic that is local anesthetic agents. So let's start the video. ओके तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स क्या होते हैं। तो जैसे कि वर्ड है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, तो एनेस्थेटिक से आपको एक टर्म याद आ रहा होगा जिसका नाम होता है एनेस्थीसिया। जितने लोग भी जो पेशेंट्स जो सर्जरी जिनकी होती है उनको एनेस्थाइज किया जाता है ताकि किसी भी तरीके का पेन जो है वो फील ना कर सके और उनकी जो सर्जरी है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि जो आपका एनेस्थेटिक है वो कैसे काम करता है और फर्स्ट ऑफ ऑल वो होता क्या है। तो एनेस्थेटिक यानी कि आपके केमिकल एजेंट्स होते हैं जो लोकली या फिर इंजेक्टेबल के थ्रू आपकी जो नर्व्स है उनको ब्लॉक करके जो पेन की सेंसेशन है उसको आपके ब्रेन तक ले जाना बंद कर देते हैं। तो दीज केमिकल्स आर नोन एज लोकल एनेस्थेटिक्स। जैसे टर्म है आपका लोकल, तो यहाँ पर हम जितने भी ड्रग्स हैं जो आपको लोकली जो आप अप्लाई करते हो अपने स्किन पर, हम उनकी बात करेंगे यहाँ पर। वैसे इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स भी होते हैं जो आपके स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड या फिर आपको ड्यूरा में दिए जाते हैं ब्रेन सर्जरी के लिए। तो जो आपका एनेस्थेटिक है ये क्या करता है, एबॉलिश द सेंसरी परसेप्शन ओवर लोकल एरिया एंड ब्लॉक द सेंसेशन ऑफ पेन in the region where they are administered and act by the reversibly block the sodium channels of nerve fibers and resulting the inhibiting the conduction of nerve impulses। यानी कि जो आपके लोकल एनेस्थेटिक है वो आप लोकल एरिया पे अप्लाई करते हो और ये क्या करते हैं, जो आपकी सेंसेशन है उसको ब्लॉक कर देते हैं जिस भी एरिया में आप इसको एडमिनिस्टर करते हैं या फिर अप्लाई करते हैं। एंड ये काम कैसे करते हैं, ये आपके सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं नर्व फाइबर्स में जाकर एंड रिजल्टिंग ये होता है कि आपका जो नर्व इम्पल्स है उसकी जो कंडक्शन है जो आपके ब्रेन तक जा रही होती है वो बंद हो जाती है। तो ओवरऑल आपकी जो पेन की सेंसेशन है वो आपको फील नहीं होती है। तो ये काम होता है आपके लोकल एनेस्थेटिक्स का। तो आगे हम पढ़ लेंगे इसका डीपली मैकेनिज्म की किस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है, कैसे ये आपकी बॉडी के अंदर वर्क करती है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन कि आपके लोकल एनेस्थेटिक जो है वो किस तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं। तो सबसे पहला आपका क्लासिफिकेशन है इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। एंड सेकंड आएगा आपका सरफेस एनेस्थेटिक जो आप लोकली अप्लाई करते हो ऑन योर स्किन। सो इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक के अंदर लो पोटेंसी, इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड हाई पोटेंसी, ये तीन तरीके के इंजेक्टेबल्स यूज करते हैं। यहाँ पोटेंसी एक वर्ड आ रहा है जिसका मतलब होता है हम कह सकते हैं क्वालिटी, क्वालिटी वाइज जो है, मतलब लो पोटेंसी का मतलब ऐसी ड्रग्स जिनकी क्वालिटी क्या होगी, थोड़ा सा कम होगी इन कंपैरिजन ऑफ हाई पोटेंसी वाली जो ड्रग्स होती हैं। सो लो पोटेंसी ड्रग यानी कि आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन तक रहेंगी, वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं अप्लाई की जाती हैं, जिसमें आता है आपका प्रोकेन। इंटरमीडिएट पोटेंसी के अंदर आपकी एक ड्रग आती है जिसका नाम है लिग्नोकेन। एंड थर्ड जो है आपका हाई पोटेंसी जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है वो होती है आपकी टेट्राकेन। तो ये तीन ड्रग्स जो होती हैं वो आपकी इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स होती हैं। नाउ हम पढ़ लेते हैं हमारे लोकल एनेस्थेटिक्स जो कि जिनको हम सरफेस एनेस्थेटिक्स भी कहते हैं। तो ये आपके फर्दर दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, लाइक सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। सॉल्युबल जो होती हैं आपकी बॉडी में इजीली सॉल्युबलाइज जो ड्रग्स होती है, लाइक कोकेन हो गया या लिग्नोकेन, ये आपकी सॉल्युबलाइज ड्रग होती हैं। एंड इनसॉल्युबल में आता है आपका बेंजोकेन। तो इस तरीके से आपका ये क्लासिफिकेशन हुआ है एनेस्थेटिक्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंजेक्टेबल एंड सरफेस एनेस्थेटिक्स में। तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्लासिफिकेशन जो होता है वो इजीली लर्न नहीं होता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही ये पूछा जाता है। सो अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लेते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लोकल एनेस्थेटिक का। लोकल एनेस्थेटिक या फिर आपके इंजेक्टेबल जो एनेस्थेटिक है दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही रहता है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपको दो डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें फर्स्ट वन जो डायग्राम है वो आपका एक ड्रग है जिसकी मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताई है, एंड सेकेंड मैंने आपको ये दिखाया है कि ड्रग जो है एक्चुअल में कैसे वर्क करके आपके जो ब्रेन की जो सेंसेशन है वो पेन की सेंसेशन है उसको किस तरीके से ब्लॉक कर रही है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डायग्राम को पढ़ लेते हैं, जिसमें आपके पास दिखाई दे रही है आपको एक ड्रग जिसका नाम है लिग्नोकेन। लिग्नोकेन के बारे में हमने अभी जस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा था।
तो लिग्नोकेन क्या है, एक तरीके की लोकल एनेस्थेटिक है जो क्या कर रहा है, डिफ्यूज थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन, आपके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज हो रही है आपके सेल के अंदर, एंड वहां जाकर क्या कर रही है, बाइंड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, जो आपके सोडियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वहां पर जाकर उनसे बाइंड हो जाती है एंड अल्टीमेट ब्लॉक सोडियम एंट्री इनटू द सेल, आपके सेल के अंदर सोडियम की एंट्री को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से आपका जो थ्रेशोल्ड है वो इंक्रीज होता है एंड कंडक्शन जो होता है आपके एक्शन पोटेंशियल का वो आना वहां पर बंद हो जाता है। और लास्टली क्या होता है, आपका जो एरिया है वो क्या हो जाता है, एनेस्थाइज हो जाता है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चलता है जो आपके लोकल एनेस्थेटिक्स हैं। एंड सेकेंड वन जो आपकी जो आपका जो डायग्राम है आप इसमें देखिए कि जो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस वन इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये। एंड यहाँ पर ये दो रिसेप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दोनों रिसेप्टर्स में क्या है, अब यहाँ पर इन्होंने दूसरी ड्रग ली है जिसका नाम है कोकेन, कोकेन के बारे में भी हमने अभी पढ़ा हुआ था। तो कोकेन क्या कर रही है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली सोल्यूबलाइज है, तो ये आपका अंदर मतलब मेम्ब्रेन से अंदर आ जाएगी, एंड अंदर आने के बाद क्या कर रही है, ये आपके जो रिसेप्टर है उनके साथ में बाइंड हो जाती है। बाइंड होने की वजह से आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो अभी आपका रिसेप्टर है ये ओपन है, एंड लास्ट ये बाद में क्या हो जाता है, ये जो आपका रिसेप्टर है यहाँ से इसको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉकिंग की वजह से जो बाहर से सोडियम आयन जो एंटर हो रहे हैं आपके सेल के अंदर, इनकी एंट्री बंद हो जाती है। तो जब एंट्री नहीं होगी सोडियम आयन की, तो यहाँ पर जो आपके नर्व इम्पल्सेस होंगे उन तक सोडियम आयन पहुंचेगा नहीं, सोडियम आयन पहुंचेगा नहीं तो वो किसी भी तरीके की जो सिग्नल है वो आपके ब्रेन तक नहीं देगा, और ब्रेन तक अगर कोई सिग्नल नहीं जा रहा है तो वो उतना एरिया जो है, अगर उसमें मतलब डॉक्टर जो है सर्जरी कर भी रहा है तो आपको कोई भी पेन जो है वो आपके ब्रेन तक नहीं जाता है। इसलिए आप लोगों ने एक चीज और भी, जिन लोगों ने सर्जरी वगैरह कराई होगी उन लोगों को पता होगा ये चीज कि डॉक्टर जब सर्जरी करते हैं उसके बाद में जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है देन उसके बाद में ही पेन की सेंसेशन सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उस वक्त तक आपका जो एरिया है वहां पर सोडियम आयन की एंट्री नहीं होती है, इस वजह से पेन की सेंसेशन आप तक नहीं पहुंचती है। लेकिन जैसे जैसे आपके जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं उनका जो ड्यूरेशन है वो क्या होता है, मतलब जैसे ही वो वहां से हट जाते हैं तो आपका जो ड्रग है वो रिसेप्टर को छोड़ देता है, एंड रिसेप्टर आपका वापस ओपन हो जाता है और सोडियम आयन की एंट्री होना स्टार्ट हो जाती है। और वो जो स्किन है जहाँ पर आपकी सर्जरी हुई है, वो आपकी स्किन क्या होती है, एक तरीके से उस पे वहां पर सर्जरी की गई है, तो वहां पर पेन की सेंसेशंस तो तब भी रहेंगी, तो बाद में वो आपको ज्यादा पेनफुल रहता है, क्योंकि उस वक्त आपको जो सोडियम आयन है वो वहां पर क्या कर देते हैं, ब्लॉक करने की वजह से आपको कोई भी पेन की सेंसेशन तब नहीं होती है। तो ये इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चलता है आपके जो लोकल एनेस्थेटिक है या फिर इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक है। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस की। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको पता ही है, जो लोकल एनेस्थेटिक है उनको लोकली और सिस्टमेटिकली, हम सिस्टमेटिक के अंदर मतलब हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं, और लोकली तो आपको पता है मतलब आपकी स्किन वगैरह पे आप किसी भी चीज को एनेस्थाइज करने के लिए, मतलब किसी एरिया को एनेस्थाइज करने के लिए लोकली आप जो आपके एजेंट्स हैं आप उनको यूज कर सकते हो। एंड अगर हम इसको आईवी के थ्रू लेते हैं तो ये कुछ हम कह सकते हैं कहीं मतलब हमारे एक्शंस हैं जो सीएनएस या सीवीएस में कुछ एक्शंस को शो करता है, तो उनको देख लेते हैं। चलिए सीएनएस की बात की जाएगी तो सीएनएस में ये हम अगर कोकेन की बात करते हैं तो कोकेन क्या है, एक तरीके का आपका लोकल एनेस्थेटिक है जो आपका बहुत ही पावरफुल सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, जो कि कॉज करता है आपके ब्रेन के अंदर यूफोरिया, एक्साइटमेंट, मेंटल कंफ्यूजन and restlessness, tremor, twitching of muscles, convulsion, and unconsciousness, respiratory depression, and death in dose dependent manner। इस तरीके के सिम्टम्स को ये मतलब शो करता है। एंड अगर सीवीएस यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात की जाए तो आपका हार्ट के अंदर ये कार्डियक डिप्रेशन की तरह वर्क करता है, एंड आपका जो ब्लड वेसल है उसमें बीपी को यानी आपके ब्लड प्रेशर को लो करने का काम करता है। वहीं आप इसके यूजेस की बात करें तो सरफेस एनेस्थीसिया यानी लोकली आप अप्लाई कर सकते हैं। इनफिल्ट्रेशन हो गया आपका, यानी कि आप डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं किसी भी टिश्यू के अंदर। एंड नर्व ब्लॉकिंग एनेस्थीसिया जो है वो आपके डायरेक्ट जो इंजेक्टेड एनेस्थेटिक्स होते हैं वो आपके नर्व ट्रंक को जाकर सीधे ब्लॉक कर देते हैं। इंट्रावेनस जो होते हैं वो भी आपके आईवी के थ्रू ही होते हैं। और जो आपका एपिड्यूरल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है जो आपके हम कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड में जाकर स्पाइनल रूट्स को जो नर्व्स हैं उनको ब्लॉक करने के काम में आता है। तो आप इस तरीके से जो आपके लोकल एनेस्थेटिक्स हैं
इनको आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, हम कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकल जो आपके एरियाज हैं वहाँ पर, एंड डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू. Okay, students, prefer your notebook for further detailed content. Thank you.